हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा 2024 गणित मैथमेटिक्स का ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। आपका डेफिनेटली इस बार पूरे में पूरे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी समझाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, हमने उत्तर पुस्तिका भी इसकी बना रखी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सभी का आपको सॉल्यूशन भी डिटेल से मिलने वाला है और एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पेज पर। पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। तो यहाँ पे हमें लिखना है बी 22। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, L बराबर √r² + h²। तो यहाँ पे हम लिख देना √r² + h²। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा दिया गया है 6,20 का HCF है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो सी नंबर का आंसर लिखना हमें 2। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। तो यहाँ पे हमें लिख देना है त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा दिया गया है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमें लिख देना है a1/a2 = b1/b2। अगला प्रश्न देखिए, छठवां दिया गया है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ax² + bx + c = 0। तो हमें उत्तर पुस्तिका में लिख देना है ऑप्शन नंबर सी, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे अपना उत्तर क्रमांक 1 कंप्लीट हो चुका है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम का भी आप लोग अरेंज कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न हमारे सामने है AP 5, 10, 15 डेड डैश का 10वां पद है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50। उत्तर पुस्तिका में हमें लिख देना है इसका आंसर 50। अगला प्रश्न देखिए, सभी डेड डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु। दूसरे का आंसर लिखना हमें समबाहु। अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटि। x अक्ष से दूरी जो है वो कोटि कहलाती है। अगला प्रश्न चौथा देखिए, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। अगला प्रश्न देखिए, √2 एक संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पश्चिमी का आंसर कर देना हमें अपरिमेय। छठवां प्रश्न, श्रीधराचार्य के एक सूत्र प्रतिपादित किया जाता है, जिसे अब द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे छठवें का आंसर हो जाएगा द्विघाती सूत्र। प्रश्न तीसरा देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। पहला दिया गया है बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी है। आप लोग सभी साइड के देख लीजिए। पहले घनाभ का आयतन, वर्ग का क्षेत्रफल, sin² a + cos² a, tan 90 - a 9 sec² a - 1 - tan² a। तो इसका आंसर देखिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा 5, घनाभ का आयतन हो जाएगा BAC, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a² और sin² a + cos² = 1, tan 90 - a हो जाएगा cot a और 9 sec² a - tan² a। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे अपनी सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर, प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे हमारे सामने है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्पर्श रेखा और इस वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। अगले प्रश्न देखिए, पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 8 प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 0। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। इन दोनों को प्लस कर देना तो 60 आ जाएगा, 60 का आधा अंक कर देना है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विविधकर का सूत्र लिखिए। तो विविधकर का सूत्र d बराबर होता है ax², d बराबर होता है b² - 4ac। ये होता है विविधकर का सूत्र। अगला प्रश्न देखिए, छठवां है, किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका फॉर्मूला होता है Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। तो ये Sn का फॉर्मूला हो जाएगा AP के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे अपना चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पर दिया गया है।
निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन बताइए। पहला प्रश्न देखिए, बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों असत्य। तो दूसरे का आंसर कर देना हमें असत्य। अगला प्रश्न देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ये भी हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये भी हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए, दृश्य रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। लास्ट प्रश्न देखिए, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों असत्य। तो यहाँ पे दूसरा और छठवां हो जाएंगे असत्य और बाकी सभी हो जाएंगे सत्य। तो यहाँ पे अपना 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए अगले पेज पर, यहाँ पे दिया गया 6वां प्रश्न, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए दोनों समीकरण। तो यहाँ पे इसका हल करना हमें, तो सबसे पहले A1 की वैल्यू निकालें, तो A1 बराबर आ जाएगा 3, B1 आ जाएगा 2 और C1 आ जाएगा 5। A2 का मान आ जाएगा 2, B2 का मान आ जाएगा -8 और C2 का मान आ जाएगा 7। अब इन दोनों को एक दूसरे के बटे में कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 बराबर 2/-8 बराबर 5/7। यही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझते चलना है। अगला प्रश्न देखिए 7वां यहाँ पे दिया गया है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चित्र बना है, तो यहाँ पे हमने चित्र इसका बना रखा पहले से और शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 एक्स वाली लाइन जो है वो 3 बार कटी है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न अगले पेज पर है, जांच कीजिए कि क्या x² - 2x बराबर -2 3 - x द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, जो समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 2x बराबर -2 का अंदर गुणा तो -3 दूनी 6 और 2 का x में गुणा तो 2 1 2 माइनस प्लस 2x हो जाएगा। अब 2x को इधर लाना है, x² माइनस का 2x उधर प्लस का है, इधर आएगा तो 2x माइनस का हो जाएगा, 6 उधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे हमें दोनों को प्लस कर देना है, 2x तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। अब लोग देख सकते हैं यहाँ पास इसकी घात कितनी है, 2 है, 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। नीचे लिख देना है, इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा 8वें का आंसर, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 9वां क्वेश्चन है, AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 10वां पद ज्ञात करना, तो सबसे पहले जो AP दी गई है उसे लिख लेना है और इसका निकालना है प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 2, D निकालना है सेकंड माइनस फर्स्ट करके 7 - 2, तो 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों बोला गया है इसका हमें निकालना है 10वां पद। तो 10वें पद का फॉर्मूला A10 बराबर होता है A + 9D, तो यहाँ पे रख देना वैल्यू। तो A के सामने आ जाएगा 2 प्लस 9 गुना D के सामने आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 9 का 5 में गुना तो 9 पना 45 और 45 में 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 47। यही आ जाएगा इसका आंसर। 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ पे हमारे सामने है, इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। हेडिंग डाल देना है और इसमें लिखना है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 10 में का आंसर। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, उत्तर क्रमांक 11 प्रश्न 11 दिया गया यहाँ पे, बिंदुओं P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा क्वेश्चन, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हमें दूरी का सूत्र लगा देना है। दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इसके वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना बस। देखिए बच्चों यहाँ पे x2 की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस x1 की वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 8 माइनस y1 की वैल्यू है 6 का स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस कर देना तो यहाँ पे आ जाएगा 6 में 4 घटाने पे 2, 2 का वर्ग प्लस 8 में 6 घटाने पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पास भी 2 का वर्ग है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में 4 प्लस कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 8 से एक 2 का पेयर आ जाएगा तो यहाँ पास आएगा 2 √2
और लास्ट में आपको लिख देना है मात्रक, क्योंकि इसकी हमें दूरी फाइंड करनी थी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/2 मात्रक। तो आपको 11वें का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 12 हमारे सामने है। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन 18 डिग्री और बटे में लिखना है कॉस 72 डिग्री। तो सबसे पहले इसको हमें चेंज कर देना है साइन को कॉस के रूप में। साइन 90 माइनस 72 डिग्री और बटे में कॉस 72 एज इट इज चलता रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 72। यहाँ पास cos 72 से cos 72 कर देना है कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 1। तो प्रश्न उत्तर क्रमांक 12 अपने सामने हो चुका है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 13। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें हमें लिखना जो जो चीज़ें दी गई है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दी गई है 0.62। तब रेशमा के जीतने की प्रायिकता तो 1 में से संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता को घटा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस संगीता द्वारा जीतने की मैच की प्रायिकता 0.62 है। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले 10 में 2 घटाना तो यहाँ पे आ जाएगा 8। इसके बाद यहाँ पे बचेगा 9, 9 में 6 घटाएंगे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.38। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 13। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 14। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक पासा जो होगा उसके हमें प्रतिदर्श समष्टि लिखनी है। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है प्रतिदर्श समष्टि NS। पासे में 6 होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 और 6 तक। अब प्यारे बच्चों, इसमें बोला गया है अभाज्य संख्या, तो हमें लिखना है अभाज्य संख्या के लिए यहाँ पे हेडिंग डाल देना है अभाज्य संख्या। यहाँ पे अभाज्य संख्या जो है वो है पहली अभाज्य संख्या 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 5। अब इसमें हमें NE निकाल लेना है। तो NE बराबर आ जाएगा 1 2 3, NE बराबर 3 और NS बराबर हमारे सामने है 6। प्रायिकता निकालनी है तो PE बराबर आ जाएगा NE और बटे NS। सो बच्चों, यहाँ पे NE की वैल्यू हमारे सामने है 3 और NS की वैल्यू है 6। इन दोनों काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर आ जाएगा हमारे सामने 1/2। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 14। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले 140 जो है इसका हमें कराना है LCM। 140 का साइड में करा लेना हमें LCM। 2 से काटेंगे इसे, 2 से काटेगा 2 7 14, 17 बार में। 2 से 70 को काटेंगे 35 बार में कटेगा। 35 5 से कटेगा, 5 7 35 और 7 1 7। अब यहाँ पे हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो लिखना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें लिख लेना सभी नंबर को बारी बारी से मल्टीप्लाई लगा के 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास 2 जो है वो 2 ठो आए हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। यही आ जाएगा 15 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 16 दिया गया है। 17 23 और 29 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 17 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 गुणे 1। इसके बाद 23 के अभाज्य गुणनखंड तो 23 गुणे 1। 29 के अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ पे आ जाएगा 29 गुणे 1। इन तीनों का HCF बोला गया बच्चों, तो जो तीनों में कॉमन हो वही इसका HCF आ जाएगा। तो तीनों में कॉमन है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 16 का अथवा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न 17। 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों में कॉमन है 4u, तो 4u ले लेना बाहर। तो अंदर बचेगा u प्लस 2। यहाँ पे u 2 होते तो 1 u बचेगा और यहाँ से हमने 4u ले लिया बाहर, 8 u था तो 2 बचेगा। अब इन दोनों के हमें निकालने हैं शून्य। तो यहाँ पे हम लिख देना है शून्य के लिए। तो प्यारे बच्चों, शून्य के लिए आपको शून्य के बराबर कर देना है। तो पहली वैल्यू यहाँ पास 4u बराबर 0। तो यहाँ से u निकालना, तो u बराबर आ जाएगा 0/4। अब 0 को 4 से भाग कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो पहला शून्य का आ गया हमारे सामने 0। तथा दूसरा शून्य का निकालना हमें, दूसरी वैल्यू दी गई है u + 2 बराबर 0। 2 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा u बराबर -2। अतः लिख देना हमें, अतः
अभीष्ट शून्यक, अतः अभीष्ट शून्यक 0 तथा -2 है। यही हो जाएगा उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक अपने 17 कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। प्रश्न 19 देख लीजिए, धरती एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों इसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। अभी आपको सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न क्रमांक 20 देखिए, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अगला प्रश्न आप लोग 21 भी देख सकते हैं। इन सभी का आपको सॉल्यूशन अगली वीडियो में मिल जाएगा। प्रश्न 22 देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। लास्ट प्रश्न देखिए 23 हमारे सामने है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु को ऊर्ध्वाधर काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।